जो मेन थीम है वो आज हम लोग कवर कर लेंगे। व्हाट इज सारे के सारे ड्रग्स हो पॉसिबली हो सके तो आज कवर करेंगे कि सब हो जाना चाहिए आज। और OHA ओरल, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंसुलिन लेंगे कि कौन सा इंसुलिन कैसे है। तो मेनली जो है अगर डायबिटीज के ऊपर पेशेंट आया तो ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना ही है, एटलीस्ट इतना तो भी याद रखना है कि व्हाट इज द ग्रुप्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। OHA क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में कौन से ड्रग्स आते हैं? मोस्टली दे आर सिक्रेटेगॉग। सिक्रेटेगॉग्स मतलब क्या होता है कि जो सिक्रीशन बढ़ाते हैं। किसका सिक्रीशन देखना है हमें? इंसुलिन का सिक्रीशन। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो सिक्रीशन बढ़ाएंगे। ओके, सिक्रीशन बढ़ाने वाले, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाने वाले ड्रग्स कौन से हैं? दीज आर द सल्फोनेल यूरिएज एंड मेग्लिटिनाइड्स एनालॉग्स। बाहर बाहर एक सेकेंड ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ 7:30 आहे. किती दिवस अब्सेंट होता? बस 10 मिनिट, 15 मिनिटं बस. बघ तुझी इच्छा. आधार कार्ड घेऊन आहे. MD आहे. ओके, दीज आर द OHA सिक्रेटेगॉग्स, मतलब जो सिक्रीशन बढ़ाते हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाने के में मदद करेंगे ये ड्रग। सल्फोनेल यूरिएज, द मोस्ट कॉमन ड्रग इज ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकाजाइड जो हम हमारे OPD में यूज करते हैं। मिग्लिटिनाइड्स आर, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, इसको अभी थोड़ा सा आप याद रखो, जो कि आप लोग जब मेन ड्रग पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए, तो इजी जाएगा याद रखने में। मेग्लिटिनाइड्स एनालॉग्स में क्या होता है? दे आर वर्किंग लाइक अ सल्फोनिल यूरियस, मतलब वो ग्लिमिप्राइड के समान ही काम करेंगे, बट उन इन दोनों को, सल्फोनिल यूरियस हो या फिर मेग्लिटिनाइड्स हो, दोनों को पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल होना जरूरी है। अगर बीटा सेल्स, फंक्शनल बीटा सेल्स होना जरूरी है। अगर फंक्शनल बीटा सेल मोर देन 30% चाहिए, अगर मोर देन 30% बीटा सेल्स नहीं है तो सल्फोनिल यूरियस एंड मेग्लिटिनाइड्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल बीटा सेल को स्टिम्युलेट करके इंसुलिन को बाहर निकालेंगे। ओके, आफ्टर फ्यू इयर्स हो सकता है कि ये ड्रग मॉलिक्यूल काम ना करे। दिस इज द वन क्लासिफिकेशन। ओके, सल्फोनिल यूरियस कैसा काम करता है, मेग्लिटिनाइड, दोनों सेम ही काम करते हैं। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कैसे काम करते हैं? दे आर द बाइग्यूनाइड्स, मतलब हमारा मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन कैसा होता है? इंसुलिन सेंसिटाइजर्स मतलब क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिनके, ऐसे पेशेंट्स जिनके बॉडी में इंसुलिन तो सही निकल रहा है। ओके, मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? दे आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब इंसुलिन तो होता है बहुत बार इंसुलिन तो होता है, बट वो इंसुलिन सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। गॉट इट? इंसुलिन तो है बट पेशेंट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन तो है बट वो इंसुलिन सेल के अंदर जाता नहीं ग्लूकोज को लेके। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालना है, तो वो नहीं हो पाता इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। दे आर द बाइग्यूनाइड्स एंड थाइजो ड्रग्स। कौन से? बाइग्यूनाइड्स एंड थाइजो ड्रग्स। अगर ये MCQ में आता है तो ये रखना कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। तो हम लोग इसमें कौन से आते हैं वो देखेंगे, जैसे कि पायोग्लिटाजोन्स वगैरह। इसमें ये थाइजो टीजेड, इसको थाइजो बोलते हैं, TZD बोलते हैं, या फिर ग्लिटाजोन्स भी बोलते हैं, ग्लिटाजोन्स, जो हम लोग नीचे में देखेंगे। देन अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर्स के बारे में ऐसा होता है, ये ड्रग मॉलिक्यूल अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर, ये हमारे, जैसे कि पेशेंट ने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज को स्टमक से ही, इंटेस्टाइन में से ही एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन डिले करेंगे। ठीक है,
अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर, जैसे कि वोगीबोस करके जो टैबलेट आता है, दे आर द अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स। कैसा काम करेंगे कि इंटेस्टाइन में से शुगर का एब्जॉर्प्शन, मोस्टली मोनोसैकेराइड का एब्जॉर्प्शन डिले करेंगे या एब्जॉर्ब कुछ नहीं होने देंगे। And the fourth one is DPP inhibitors. This is the dipeptyl peptidase 4 inhibitors. This is the newest molecule, dipeptyl peptidase inhibitor 4, जिसको बोलते हैं DPP4 inhibitors, जो हम लोग आजकल बहुत कॉमनली प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं, सीटाग्लिप्टिन एंड टेनिग्लिप्टिन। वो इंक्रेटिन हार्मोन से ये क्या करते हैं, सीटाग्लिप्टिन एंड टेनिग्लिप्टिन DPP4 inhibitors, ये क्या करते हैं कि वो जैसे कि हमारे पैनक्रियाज में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है तुम्हारा बीटा सेल और एक होता है अल्फा सेल। तो अल्फा सेल जैसे कि ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट होने से शुगर लेवल बढ़ेगी, बीटा सेल स्टिमुलेट होने से इंसुलिन निकलेगा, शुगर कम होगी। तो एक में के अपोजिट काम करते हैं ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ये DPP4 क्या करता है कि ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को सप्रेस करता है और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। दिस इज हाउ द डाइपेप्टिडिल DPP4 इनहिबिटर्स वर्क। तो मेन क्लासिफिकेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना। मेन क्लासिफिकेशन इतना अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे की सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। ओके, इंसुलिन सिक्रेटिगॉग्स मतलब जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स मतलब जो सेल के अंदर इंसुलिन और शुगर को लेके जाएंगे, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो शुगर का एब्जॉर्प्शन रोकेंगे या डिले करेंगे, एंड DPP4 जो ग्लूकागॉन के रिलीज को रोकेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द OHA। नेक्स्ट अभी एक एक देखेंगे हम लोग। सल्फोनेल यूरियस मैंने कल ही पढ़ा दिया था, तो आप लेक्चर में जाकर देख सकते हो या PPT देख लेना, क्योंकि मुझे आज खत्म करना है OHA। तो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन यूज नहीं करते, शॉर्ट एक्टिंग है। सेकेंड जनरेशन में ग्लिपिजाइड, ग्लिकाजाइड, ग्लिबेनकामाइड एंड ग्लिमिप्राइड। तो इसका मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। These agents are classified as insulin secretagogue. Insulin secretagogue मतलब secretion बढ़ाएंगे because they promote the insulin release from the beta cell of the pancreas. The primary drug used today are the tolbutamide and the second generation derivatives is a glyburide, glipizide and glimepiride. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने कल ही समझाया था, कैसा काम करते हैं सल्फोनिल यूरियस। The stimulation of insulin released from the beta cell of the pancreas by blocking the ATP dependent potassium channel, resulting in a depolarization and a calcium influx, reduction in the hepatic glucose productivity, increase in the peripheral insulin sensitivity. ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इजी लैंग्वेज में ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जैसे कि ये देखो, ये एक सेकेंड ना, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है पोटेशियम सेंसिटिव है, तो ये पोटेशियम चैनल को क्लोज करेंगे। हाँ सर बोलिए। हाँ आई मिस कॉल में नहीं, हाँ बोलिए ना। ठीक है ना, देख लो, चलेगा चलेगा, ओके डन, चलेगा। हाँ हाँ बाळू बोल। जहाचा पूर्ण सॅम्पल इथे आपला काय नाव आहे, नाही आयजेनेटिक्स मध्ये, सुश्रुत मध्ये। स्पंदन मध्ये बाकीचं आणि जे आपण HS मध्ये सोडत होतो ते आयजेनेटिक मध्ये। सो ये क्या करता है ड्रग मॉलिक्यूल, ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये पोटेशियम के जो चैनल है ना सल्फोनेल यूरियस, क्या करेंगे ग्लिमिप्राइड वगैरह इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। अगर ये चैनल देखो, ये सल्फोनेल यूरियस आपको दिख रहा है यहाँ पे, सल्फोनेल यूरियस इसको अटैच हो गया और पोटेशियम चैनल क्लोज हो गया। पोटेशियम चैनल क्लोज हो गया तो पॉजिटिविटी अंदर सेल के अंदर बढ़ेगी। एक तो ये पोटेशियम बढ़ गया और कैल्शियम का इनफ्लक्स हो गया, कैल्शियम भी अंदर आना शुरू हो गया। जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो सेल डीपोलराइज होता है और ये डीपोलराइजेशन होने के कारण इंसुलिन सेल के बाहर निकलता है। दिस इज हाउ यूर ग्लिमिप्राइड या फिर सल्फोनेल यूरियस वर्क। सारे बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, बट इन इजी लैंग्वेज किसी ने आपको वाइवा में पूछा कि सल्फोनेल यूरियस कैसा काम करता है,
it attached to the potassium channel, it closed the potassium channel, it increased the calcium influx inside the cell, and cell get depolarized. Because of depolarization, insulin release. Finish. सल्फोनिलयूरिएज के बारे में मैंने कल बता दिया था, तो ये मैं अभी बार बार will not go. This is the molecule glycoside, glipizide. This is the metformin plus glimepiride. This is the glimepiride tablet. You are regularly using all this. ठीक है. Glibenclamide is more potent and longer acting than sulfonylureas. ये हमने कर लिया था. Sulfonylureas के adverse effect हमने देखे थे. Weight gain, hyperinsulinemia, hypoglycemia. These are all. Contraindication, allergy, renal failure में थोड़ा सा संभाल के देना है. Pregnancy. And these are all the contraindication. Drug interaction कल पढ़ लिया था. कौन से इसमें कौन सा देना है, ग्लिपिजाइड कब देना है, ग्लिबेनक्लामाइड कब देना है, ये इसमें लिखा हुआ है. तो हमारा मेग्लिटिनाइड्स पे, हाँ मेग्लिटिनाइड्स भी हो गया था. जैसे कि हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है, फर्स्ट इज सल्फोनिलयूरिएज, सेकेंड इज द मेग्लिटिनाइड्स. Meglitinides क्या करते हैं? These class agents include repaglinides and netaglinides. Although they are not sulfonylureas, they have common action. Meglitinides ये sulfonylureas नहीं है, but ये sulfonylureas जैसा ही काम करते हैं. Meglitinides इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मेग्लिटिनाइड में सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं. क्विक एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रिलीज. कोई पेशेंट है जिनका खाना खाने के बाद तुरंत शुगर बढ़ता है. मेग्लिटिनाइड्स आर क्विक, दे आर फास्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग. मतलब ऐसे पेशेंट जिनका खाना खाने के बाद ही बहुत ज्यादा शुगर बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है. ऐसे पेशेंट के लिए एक्यूट अगर किसी का राइज हो रहा हो तो उन पेशेंट के लिए मेग्लिटिनाइड इज द गुड चॉइस. Mechanism of action same as a sulfonylureas but act through a different receptor, mainly used to control postprandial hyperglycemia. खाना खाने के बाद अगर शुगर बढ़ रहा हो तो मेग्लिटिनाइड यूज करो. लेस हाइपोग्लाइसीमिया, ये तुरंत काम करता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम होते हैं. रेपाग्लिनाइड ये भी उसी कैटेगरी का है. वेल टॉलरेटेड इन एल्डरली पेशेंट इन रीनल इम्पेयरमेंट. एडवर्स इफेक्ट माइल्ड हेडेक, डिस्पेप्सिया, आर्थराल्जिया, हेडेक हो सकता है. Indicated in type 2, dose 0.5 mg with meals can increase up to 16 mg per day. Netaglinides stimulate first phase of insulin secretion, more rapid acting and shorter duration than repaglinide. Mainly used in a postprandial hyperglycemia without producing late phase hypoglycemia. Little effect on a fasting blood sugar level. एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, नोशिया, फ्लू लाइक सिम्टम. अगर कोई पेशेंट को ये शुरू है और उसको सर्दी खांसी बुखार जैसा लग रहा है तो स्टॉप दिस मेडिसिन. 60 to 80 mg TDS विथ मील. ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसीलिए इसके डोजेस ज्यादा देने पड़ते हैं. ये बहुत कम प्रिस्क्राइब है, बहुत कम लोग यूज करते हैं. सिर्फ वेरी रेयरली यूज टू द पेशेंट जिनका खाना खाने के बाद ही शुगर बढ़ता है. ओनली फॉर देम यू शुड गो विद दिस, अदरवाइज नो यूज. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी शुरू होती है यहाँ से. फर्स्ट क्लासिफिकेशन खत्म हो गया. सेकंड क्लासिफिकेशन इज द इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जिसमें हमने दो नाम पढ़े थे. फर्स्ट इज अ मेटफॉर्मिन या बैग्युनाइड्स. टू क्लासेस ऑफ ओरल एजेंट्स. द बैग्युनाइड्स, मतलब बैग्युनाइड्स जहां भी वर्ड आया तो इसका मतलब होता है मेटफॉर्मिन वाले ड्रग. मेटफॉर्मिन एंड थाइजो, जो ग्लिटाजोन्स है, जो आप लोग यूज करते हो, जैसे कि पायोग्लिटाजोन, TZDs. Thiazo drugs and biguanides. Thiazo and biguanides are the insulin sensitizer. Learn it for MCQ and Viva. Improve insulin action. These agents lower blood sugar by improving target cell response to insulin without increasing pancreatic insulin secretion. मतलब कैसा कि ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल है जो पैनक्रियास को तकलीफ नहीं देते, इनको पैनक्रियास से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, बट तुम्हारे शरीर में इंसुलिन चाहिए. सपोज पेशेंट को आपने, पेशेंट के शरीर में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, थोड़ा बहुत इंसुलिन निकल रहा है, बट उतना इनफ है, हमें सिर्फ उसका सेंसिटिविटी बढ़ानी है. तो बहुत बार मेटफॉर्मिन कैन बी गिवन विद द इंसुलिन. जो इंसुलिन लगाते हैं ना, उसके साथ भी मेटफॉर्मिन दिया जाता है.
और सबसे पहले आप पेशेंट को, अगर आपके पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो फर्स्ट कीप इट ऑन अ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन से आप देखिए उसका शुगर अगर अच्छा है, मेटफॉर्मिन 500 सस्टेन रिलीज 1000 mg का भी आता है, बीडी में देके दीजिए। अगर उससे कंट्रोल है तो आप पेनक्रियास के साथ छेड़छाड़ मत करो, कीप पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन, सेंसिटिविटी बढ़ी रहने दो। और आफ्टर दैट अगर शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, आइदर स्विच ऑन टू, माय फेवरेट इज द ग्लिमिप्राइड या फिर DPP4 inhibitors, teneligliptin या sitagliptin. The address the core problem in a type 2 diabetes, that is insulin resistance. The address the core problem मतलब टाइप 2 डायबिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। इसमें पेशेंट के बॉडी में बहुत बार क्या होता है, इंसुलिन आपको अगर चेक करना है, यू कैन गो द ब्लड टेस्ट विद द सीरम इंसुलिन लेवल। आप पेशेंट का सीरम इंसुलिन लेवल चेक करो, इंसुलिन अगर अच्छा है तो नो इशू, जस्ट स्टार्ट विद द मेटफॉर्मिन। अगर इंसुलिन लेवल कम है तो फिर आप ग्लिमिप्राइड ऐड करो। The Vagonets, the metformin glycophage, the only current available Vagonets. It increases glucose uptake and utilization by a target tissue, thereby decreasing the insulin resistance. ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है। रिक्वायर इंसुलिन फॉर इट्स एक्शन, बट इंसुलिन का होना भी जरूरत है। अगर नहीं तो आपने ऐसा पेशेंट पकड़ा जिसके बॉडी में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है और आप मेटफॉर्मिन दे रहे हो, तो उसको ये ड्रग कुछ भी काम नहीं करेगा। इट नीड इंसुलिन, कम रहा तो भी चलेगा, इट विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी बट डज नॉट प्रमोट इंसुलिन सिक्रीशन, क्योंकि ये पैनक्रियास से इंसुलिन को नहीं निकालता है। हाइपर इंसुलिनिमिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, thus the risk of hypoglycemia is far less than the sulfonylureas. मेटफॉर्मिन से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा पेशेंट को, जैसे कि जो पेशेंट मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, जिनको एकांथोसिस नाइग्रिकन्स होता है या पीसीओडी होता है, ऐसे पेशेंट को भी बहुत बार मेटफॉर्मिन दिखते हैं। तो वैगोनेट्स में 2 मॉलिक्यूल्स आते थे, मेटफॉर्मिन एंड फिनोफॉर्मिन, बट ये यूज नहीं होता। द ओनली मॉलिक्यूल अवेलेबल इन वैगोनेट इज द मेटफॉर्मिन। Little or no hypoglycemia, also improve the lipid profile in a type 2 diabetic patient, lipid profile को भी ठीक करता है। Metformin dose 0.5 to 2.5 gram per day in 2 to 3 divided doses. Biguanides mechanism of action, reduction of hepatic glucose output। ये क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लो। ये क्या करेगा, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये एक टर्म है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू शुगर फॉर्मेशन, जैसे कि हिपैटिक लीवर में शुगर स्टोर होता है तो वो एज पर रिक्वायरमेंट निकलते रहता है। तो मेटफॉर्मिन क्या करेगा, ये शुगर, लीवर से शुगर को कम निकालेगा, ज्यादा मात्रा में नहीं निकालेगा, लार्जली बाय इनहिबिटिंग हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जो वर्ड मैंने कहा ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब शुगर, न्यू शुगर फॉर्मेशन फ्रॉम द लीवर। स्लोइंग द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, ये इंटेस्टाइन में से भी शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करता है मेटफॉर्मिन। इम्प्रूव पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, या पेरिफेरल जो मसल है, स्केलेटल वेसल्स है, विसरल ऑर्गन्स है, उसमें भी शुगर को भेजता है। मेटफॉर्मिन में बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द अदर एजेंट एज वेल एज विद द इंसुलिन। मेटफॉर्मिन ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल है जो आप ग्लिमिप्राइड के साथ दे सकते हो, इंसुलिन के साथ दे सकते हो, टेनिग्लिप्टिन के साथ दे सकते हो। So this is the wonderful molecule. Hypoglycemia has occurred when metformin was taken in a combination. Pharmacokinetics, taken orally, well absorbed through GI tract, not metabolized at all. ये मेटाबलाइज नहीं होता ना लीवर में ना किडनी में, excreted unchanged in a urine. Metformin indication type 2, secondary sulfonylureas failure to reduce insulin requirement, can be combined with the sulfonylureas and insulin. ये कंबाइन करके हम लोग दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, जीआईटी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक विद रीनल और हिपैटिक डिसीज। अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है, हिपैटिक डिसीज है तो थोड़ा सा अवॉइड करो। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं देना है, इससे पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, या फेल्यूर में भी नहीं देना है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मेटफॉर्मिन नहीं देना है। सीवियर इन्फेक्शन अगर है तो नहीं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो थोड़ा सा देख के। इट शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन द पेशेंट ग्रेटर देन 80 years of age और इन दोज विद हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और अल्कोहल एब्यूज। जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या अल्कोहल एब्यूज है उनमें नहीं देना है।
लॉन्ग टर्म यूज में इंटरफेयर विद द B12 एब्जॉर्प्शन. Adverse effect: anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, metallic test, loss of weight, skin rashes, lactic acidosis rare, vitamin B12 deficiency. वैसे डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी ज़्यादा होती है, तो आप मेटफॉर्मिन और ये सारी चीज़ें दे रहे हो तो आप उसको एक बी कॉम्प्लेक्स न्यूरोबियन 4 वगैरह शुरू रखो. यूजुअली डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इवन इन अ लार्ज डोजेस. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द मेटफॉर्मिन: अगर सीरम क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 1.5 है. एक सेकेंड, हाँ बढ़ो. क्या 4 टेस्ट बरोबर 4. डी डायमर, फेरेटिन, LDH, ठीक है. आणि IL-6 4 टेस्ट. Contraindication of metformin: renal failure, advanced liver disease, alcohol abuser, cardiac disease and pregnancy में नहीं देना है. थाइजो, ठीक है, जो पायोग्लिटाजोन्स करके जो मॉलिक्यूल्स आता है, दे आर कम इन थाइजो या फिर TZD. ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर ही है. Another group of the agent that are insulin sensitizers are thiazo or more familiar the glitazones. Although insulin is required for their action, same insulin चाहिए ही है इनको काम करने के लिए. These drugs do not promote it release from the pancreatic beta cell. ये भी क्या रिलीज नहीं करेंगे इंसुलिन को, बट ये सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे. तो दोनों ड्रग मॉलिक्यूल कभी साथ में अवॉइड करना चाहिए. जैसे आप थाइजो भी दे रहे हो और मेटफॉर्मिन भी दे रहे हो, प्लेन मेटफॉर्मिन में रखो क्योंकि थाइजो के थोड़े साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं. Troglitazone was the first of these to be approved for the treatment of the type 2 diabetes but was withdrawn after number of death due to the hepatotoxicity. इससे hepatotoxicity ज्यादा होती थी ट्रोग्लिटाजोन से, इसलिए इसको निकाल दिया गया क्योंकि इससे डेथ ज्यादा होने लगी थी. Were reported. Presently, 2 members of this class are available: pioglitazones and rosiglitazones. ये दो मॉलिक्यूल्स अभी भी यूज करते हैं. इससे लीवर टॉक्सिसिटी कम होती है बट होती जरूर है. These are the drug of the pioglitazones जो combination में आता है, glimepiride, pioglitazones and metformin, but I don't think it is beneficial. क्या है थाइजो में? Both pioglitazone and rosiglitazone are absorbed very well after oral administration. They are extensively bound to the albumin. Both undergo extensive metabolism by different cytochrome P450. अगर ये बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज्ड होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल ज्यादा मेटाबोलाइज होते हैं वो उतने टॉक्सिक भी होते हैं. Renal elimination is negligible with the majority of the active drug metabolite excreted in the bile and eliminated in the feces. The metabolites are primarily excreted in the urine. रोजी के, पायो के इधर. This is the thiazo, how it works. इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है. रोजी एंड पायो सिलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ PPAR gamma. ये क्या करेंगे? बाइंड टू द न्यूक्लियर PPAR gamma, एक्टिवेट इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन, regulate carbohydrate and lipid metabolism, sensitize the peripheral tissue to the insulin, decrease blood glucose by, ये कैसा blood glucose decrease करेंगे? Increase glucose transport to the muscle and adipose tissue like metformin, inhibit hepatic gluconeogenesis, metformin जैसा, promote lipogenesis. मतलब ये ड्रग मॉलिक्यूल एग्जैक्टली हमारे मेटफॉर्मिन जैसे काम करते हैं. थाइजो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरइंसुलिनिमिया एंड एलिवेटेड HbA1c लेवल आर इम्प्रूव्ड. पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा सीवियर ग्लाइसीमिया है, इंसुलिनिमिया है and HbA1c बढ़ा हुआ है तो it can help. Pioglitazone has a no effect on LDL but it helps to reduce triglyceride और HDL को बढ़ाने में थायो यूज होते हैं. Rosiglitazones are consistent effect on a lipid profile, increase HDL and LDL level. जिन पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड्स या फिर लिपिड प्रोफाइल खराब है उनमें आप ग्लिमिप्राइड के साथ पायोग्लिटाजोन ऐड कर सकते हो. The TZD leads to the favorable redistribution of the fat from the visceral to the subcutaneous tissue. ये visceral to subcutaneous tissue में फैट्स लेके जाते हैं. पायोग्लिटाजोन 15 से
45 once a day dose. Rosie 4 to 8 mg once a day. Patient whom benefited most are type 2 DM with substantial amount of insulin resistance. Also used in PCOD. Monotherapy hypoglycemia is rare. Add-on therapy readjust doses. Take 1 month to act. बहुत स्लो एक्टिंग है, 1 महीना तो एक्ट करने को लगाएंगे. एडवर्स इफेक्ट वेट गेन, क्योंकि ये सेंट्रल से पेरिफेरी को फैट लेके जा रहे हैं, है ना, विसरल टू पेरिफेरल फैट लेके जा रहे हैं, तो वेट गेन हो सकता है. ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन एंड एडिमा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, वर्सनिंग ऑफ द CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इससे फ्लूइड रिटेंशन होता है. इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट. माइल्ड एनीमिया, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन करेगा तो हिमोडाइल्यूशन होगा तो एनीमिया हो सकता है. हेपेटोटॉक्सिसिटी रियर. रोजिग्लिटाजोन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर स्पेशली इन एल्डरली वुमन. तो एल्डरली वुमन को मत दो, पहले ही वो ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, तो रोजिग्लिटाजोन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. देन थाइजो में एडवर्स इफेक्ट, लिवर टॉक्सिसिटी रिपोर्टेड, weight increases, fracture, headache and anemia. These are the adverse effect. आप हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लेना. Contraindication, liver, congestive heart failure, pregnancy, lactating mother and children. Then हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए. थर्ड इज द ग्लूकोसाइड इनहिबिटर. तो एक बार रिवाइज कर लेंगे. फर्स्ट में कौन से थे हमारे, पहले इंसुलिन सिक्रीट करने वाले, ठीक है. सेकेंड में कौन से थे, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने वाले, जिसमें मेटफॉर्मिन एंड थाइजो था, ठीक है. थर्ड इज द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर. अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स आज लो कि कर लेना है कि सर के ऊपर से जाएगा. जा रहा है क्या ब्रेन में कुछ? 5 मिनट है. एनीवन? अफसाना मैडम? हॅलो हॅलो सर. हाँ 2 समजले, तिसरा घ्यायचं आहे की उद्या घ्यायचं? उद्या घेऊया. हाँ ठीक है, मैं स्लाइड भेज देता हूँ. उद्या. ओके ओके चलेगा. तो पहले 2 समझे ना, 2 का क्लास. हाँ हाँ सर. पहले 2 सर समझे. एक विचारायचं होतं, हे LDH. हाँ बोल ना.